बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2, मेरी माँ। इसके लेखक रामप्रसाद बिस्मिल हैं और उन्होंने अपनी माँ को एक पत्र लिखा है जब वो जेल में थे। ठीक है, तो आइए उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखता है पढ़ते हैं। 11 वर्ष की उम्र में उनकी माता जी, ठीक है, शादी करके शाहजहांपुर आई थी। कहाँ पे आई थी? शाहजहांपुर। उस समय जब वो शादी करके आई थी, वो नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के सदृश थी। सदृश मतलब समान। वो एक ग्रामीण कन्या के समान थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिन के बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया, यानी कि जो उनकी सास थी उनकी माता जी की, उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया और उनकी छोटी बहन ने ही गृह कार्य में माता जी को शिक्षा दी, क्योंकि उम्र बहुत कम थी और काम उन्हें ज्यादा आता नहीं था। तो उनकी जो है दादी की जो छोटी बहन थी, उन्होंने उनको सारा काम सिखाया। थोड़े ही दिनों में उनकी माता जी ने सभी गृह कार्य को समझ लिया था और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। देखिए, मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। रामप्रसाद बिस्मिल जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, उनकी माताजी ने उनके जन्म के 7 साल बाद पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का चाव उन्हें खुद ही पैदा हुआ था, मतलब उनको खुद ही लगा था कि मुझे पढ़ना चाहिए। मोहल्ले के संग सहेली जो घर पर आ जाती थी, आस पड़ोस की जो साथ संग सहेली थी वो आ जाती थी, ठीक है, उन्हीं में जो शिक्षित थी, जो पढ़ी लिखी थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। अक्षर बोध मतलब उन्हीं से अक्षर का ज्ञान वो सीखती थी। जो आसपास की औरतें थी, पढ़ी लिखी थी, तो वो आ जाती थी। उनकी माताजी क्या करती थी? उनसे ही अक्षर बोध, अक्षर का ज्ञान सीखती थी। ठीक है, इस प्रकार घर का सब काम करने के बाद, घर का जो होमवर्क, जो गृहिणी का काम होता है, उसको करने के बाद जो कुछ समय उन्हें मिलता था उसमें पढ़ना लिखना वो करती थी। ठीक है, पढ़ना लिखना करती थी। परिश्रम के फल से, परिश्रम यानी उनकी मेहनत और लगन से, थोड़े ही दिनों में वे हिंदी की पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। ठीक है, मतलब अवलोकन मतलब उनमें मूल्यांकन, मतलब उनको पढ़ने लगी और उनमें वो करेक्शन, मतलब कहते हैं कि बुक का अवलोकन करना, पूरा उसका सार करना। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। मेरी बहनें जब छोटी थी तो मेरी माताजी ही उन्हें पढ़ाती थी। तो जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, तब से माता जी से खूब बातचीत होती थी। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती, क्या कहते हैं लेखक, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार में फंसकर जीवन निर्वाह करता रहता। ठीक है, मैं भी एक साधारण मनुष्य की भांति ऐसे ही बस मेरा जीवन चलता रहता। शिक्षादि के अतिरिक्त, शिक्षादि मतलब शिक्षा के अतिरिक्त क्रांतिकारी कौन थे? पंडित रामप्रसाद बिस्मिल थे एक क्रांतिकारी, एक फ्रीडम फाइटर थे। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई के अलावा क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी सहायता की, मेरा सहयोग किया। किंतु उनका सबसे बड़ा आदेश जो उनकी माता हमेशा उन्हें समझाती थी, क्या आदेश देती थी? कि कुछ भी हो, कुछ भी तुम करना, लेकिन किसी की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्राण हानि मतलब किसी को मृत्यु दंड मत देना। तुम्हारा कोई कितना भी बड़ा शत्रु हो, उसको कभी भी प्राण दंड मत देना। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं वो? जन्मदात्री जननी, जन्म देने वाली माता, इस जीवन में तो ऋण जो कर्जा जो आपने मुझको, मतलब इतना मुझे बनाया, क्रांतिकारी बनाया, इतना मुझे योगदान दिया, तो इस जीवन में तो ऋण चुकाने के प्रयत्न करने का अवसर भी ना मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्म में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी आपसे ऋण नहीं हो सकता, यानी कि तब भी मैं आपका कर्जा नहीं चुका सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ
जिस प्यार और दृढ़ इस विश्वास के साथ आपने इस मेरा तुच्छ जीवन, एक छोटे से जीवन का सुधार किया, वो अवर्णनीय है, यानी कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपकी प्रेरणा से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका, यानी कि देश सेवा के लिए मैं जुड़ सका। ठीक है। फिर धार्मिक जीवन में भी आपके ही प्रोत्साहन ने, देखिए धार्मिक जीवन, धर्म की तरफ, धार्मिक जीवन में भी आपके ही प्रोत्साहन ने सहायता की। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय आपको ही है। मतलब उसके साथ साथ जो भी मैंने अपने धार्मिक जीवन में सीखा उसका श्रेय भी आप ही को जाता है। आपने मुझे सब कुछ सिखाया। जिस मनोहर रूप से आप मुझे उपदेश देती थी उसका स्मरण कर, उसको याद कर मेरा मस्तक, यानी कि मेरा जो है सिर अपने आप ही झुक जाता है, नत हो जाता है। आपको यदि मुझे ताड़ना भी देनी होती थी, ताड़ना मतलब डांटना होता था किसी चीज के लिए, तो आपने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे करो। अब देखो उनके डांटने का तरीका भी कितना अच्छा था कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं है। जीवन दात्री आप सदैव ही मेरी सहायक रही। जन्म जन्मांतर तक परमात्मा ऐसी ही माता दे, यही मेरी इच्छा है। ठीक है। बड़े से बड़े संकट में भी आपने मुझे अधीर ना होने दिया। मुझे सांत्वना देती रही, मुझे समझाती रही। इस संसार में मेरी केवल ये इच्छा है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक आपके चरणों की सेवा करके अपने जीवन को मैं सफल बना लूं, किंतु ये इच्छा मुझे पूरी होती नहीं दिखाई दे रही है। अब तो आपको मेरी मृत्यु का दुखद समाचार सुनाया जाएगा, क्योंकि उनको फांसी होने वाली थी। ठीक है। मुझे विश्वास है आप ये समझकर धैर्य यानी कि पेशेंस रखेंगी कि आपका पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को भेंट कर गया। माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को भेंट कर गया और उसने अपने कुल को कलंकित नहीं होने दिया, नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा में वो दृढ़ रहा। ठीक है। आगे क्या कहते हैं फिर वो, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, स्वाधीन मतलब जब भारत आजाद हो जाएगा, जब उसका इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में आपका भी नाम लिखा होगा। जन्मदात्री, वो बार बार उन्हें जन्मदात्री से संबोधित कर रहे हैं क्योंकि जन्म देने वाली। तो जन्मदात्री वर दे, मुझे वरदान दो, मुझे आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है। और आपके चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर सकूं। ठीक है। तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है ये पत्र अपनी माता को, जब वो जेल में थे और वो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं शब्द भंडार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द भंडार। नितांत, एकदम। ठीक है। जन्मदात्री, जन्म देने वाली। उऋण, ऋण से मुक्त, ऋण होता है कर्जा। ठीक है। सुदृढ़, मजबूत। प्राणहानि, मृत्यु। प्रोत्साहन, बढ़ावा देना। नेक्स्ट चलते हैं अभ्यास वाटिका पर। माताजी, जो उनकी माताजी विवाह करके कहाँ पे आई थी, शाहजहांपुर। ठीक है। छोटी बहन को किसने बुलाया, दादी ने। स्मरण, इसके संस्मरण के लेखक कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल। माताजी ने क्या पढ़ना शुरू किया, हिंदी। ठीक है। अब आते हैं हम रिक्त स्थान भरो। तो पहला प्रश्न है कि उम्र में, उनकी माताजी की उम्र कितनी थी, 11 वर्ष। ठीक है। उन्होंने ही गृह कार्य में जब से मैंने आर्य समाज
की सेवा में भारत माता की। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न उत्तर। अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर पर। ठीक है, लेखक की मां ने पढ़ना किससे सीखा? दादी की, छोटी बहन से। ठीक है, लेखक की मां का उनके लिए सबसे बड़ा आदेश क्या था? कि किसी की प्राण हानि ना हो। प्राण हानि ना हो। लेखक को अपनी मां की जो ताड़ना भी गरिमापूर्ण लगी, कैसे? क्योंकि वो प्रेम से समझाती थी। लेखक की सबसे बड़ी वे कौन सी इच्छा है जो उसे पूर्ण होती दिखाई नहीं दे रही थी? कौन सी इच्छा थी वो? माँ की सेवा करना। ठीक है, अपनी माँ से लेखक ने क्या वरदान मांगा था? कि अंतिम, लेखक अपनी माँ से उन्होंने क्या वरदान मांगा था? कि अंतिम समय में अंतिम समय में आपके चरण स्पर्श कर सकूं। आई होप आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आनंद आया होगा। धन्यवाद।